साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक वीडियो बनाएंगे तो बड़ी लंबी वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो होगा जाएगी, इसलिए इसके 2 पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे बच्चों। तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे मैं पार्ट नंबर मेंशन कर दूंगा 1 2 3 4 5 जितना हो सकता है आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड इट, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें आइडेंटिटीज, ठीक है। नीचे जो ये आइडेंटिटीज है उनको क्या करना है, एंगल को इन्वॉल्व करते हैं एक्यूट एंगल को, ठीक है। तो हमें ये जो है प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। कहीं पे क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड वो हमें जो है हिंट्स दे देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग से, और दोनों का क्या करना है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। पार्ट फर्स्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। यानी कि बच्चों कोसेक और कोट को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी कोसेक कॉट टेन की टर्म्स में होता है तो उसको साइन कॉस के टर्म्स में हमें क्या करना है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखते हैं बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज क्या हैं इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो इसका टोटल का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आया, ये क्या है फ्रैक्शन हो गया। अब देखो फ्रैक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन हम लोगों को आता है, उसके लिए क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया बच्चों साइन थीटा, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा है इधर भी साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा एलसीएम हो गया। फिर साइन थीटा का जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 से हम ऊपर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 1 से 1 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का अलग लिखेंगे का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा है और स्क्वायर है बाहर है तो उसको अंदर लेके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इसको अलग से लिखना है। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों पॉलिनोमियल्स वाले, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले में है, हमें इसमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस वाले फॉर्म है, यानी a यहाँ पे कितना है 1 है, b क्या है cos थीटा है, तो a की जगह 1 और b की जगह cos थीटा रखेंगे। तो देखो बच्चों क्या होगा 1 का स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट बच्चों? डाउट नहीं होना चाहिए बस। और ठीक है, तो हमारा जैसे डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, इसको हम अभी एज इट इज़ रखेंगे बच्चों। यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको खोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी। वैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम नीचे ऊपर हमारा अगर कॉस के टर्म्स में है तो नीचे भी हमने कॉस के टर्म्स में कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसको हम जो है क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो न्यूमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा बच्चों। इसमें हमारा पास होगा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा, देखो कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में है, हमें इस वाले फॉर्म में क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करने हैं, चेंज करने हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इससे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 टाइम तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या बच्चा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यही क्या करना था हमें, प्रूव करने। देखो 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के टर्म्स में हमने उसको जो है प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ देखना हमने कि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हैं वो जो है यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अगला पार्ट है हमारा पार्ट सेकंड, तो सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कॉस और साइन के टर्म्स में है। ठीक है, और 2 फ्रैक्शन का सम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम यानी कि इसका भी जो डिनोमिनेटर है और इस वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम, यानी कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस ए, और कॉस ए को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल होगा। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, जो बचता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये वाले फॉर्म को हमने ओपन कर देना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए मीन्स 1 और बी क्या है बच्चों, साइन थीटा, तो ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा को रख के इसको ओपन कर लेंगे।
ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्म को हमने क्या कर दिया, इस वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसको और इसको अगर हम सम कर देंगे तो इन दोनों का सम होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कहाँ से लिख देंगे बच्चों, ए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ थीटा लिख दिया, ये सारा एक की जगह क्या है, थीटा है, तो ए लिख देंगे इसको, यहाँ पे सारा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ए है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। एंगल का ध्यान रखना, एंगल क्या है हमारा, ए एंगल है, तो 1 और 1 हो जाएगा बच्चों 2 और 2, ठीक है। ये जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, ठीक है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 2 इधर भी है, 2 इस वाले टर्म्स में भी है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस साइन ए, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ चुका है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये जो है पहले से एज इट इज है, ओके। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी है नीचे भी है, सेम है, इसलिए क्या हो जाता है, इससे ए कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो 2 कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है, यानी 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या ले सकते हैं, सेक ए, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक ए, जो हमारा क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, तो यही हमें प्रूव करना था, इसलिए इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसी के साथ बच्चों अगला पार्ट है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को करते हैं स्टार्ट। देखो ये हो गया हमारा, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट बच्चों क्या है हमारे पास कि टेन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये प्रूव करना है हमने किसके इक्वल, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो टेन और कॉट में अगर आपको उलझन होती है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है बच्चों, यानी कि उसमें चेंज कर दो आप, किसमें, साइन और कॉस की टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले ऊपर है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस उसके बाद बच्चों कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यानी 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमने साइन और कॉस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है तो ये 2 फ्रैक्शन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो ये क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 होता है, ठीक है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रही। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जो न्यूमिनेटर है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड इनका एलसीएम होगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा साइन थीटा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस, ठीक है, साइन से साइन 1 टाइम्स और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा, ठीक है। और आगे क्या है, प्लस यहाँ भी ये ऊपर एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड में क्या है, इनका फिर एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 2 फ्रैक्शंस है, इनका एलसीएम होगा यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं यानी कॉस और 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, जब हमारा 2 फ्रैक्शन होता है, इसका हमारा डिवाइड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, टोटल डिवाइड में है। अगर हम इस वाले टोटल फ्रैक्शन को ऊपर ले चलें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उससे क्या कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट कॉस थीटा और ये कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये हो गया हमारा साइन थीटा ठीक। तो इसको हम करते हैं डिवाइडेड में है, इसको अगर ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा, ठीक है। और ये नीचे जो का होता है ऊपर, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन ये हो गया हमारा। सेकंड क्या होगा बच्चों, हमारा प्लस है, प्लस को लिखेंगे एज इट इज़। इसी तरह इन फ्रैक्शनों को क्या कर लेते हैं, टोटल डिवाइड को इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसके साथ फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या थे, 4 फ्रैक्शन थे जिसको हमने 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम कब लेते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस थीटा और माइनस का प्लस साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो माइनस और प्लस के साइन आगे लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो सेम हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। तो ये माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों लिया कॉमन, क्योंकि हमें इस कंडीशन में इसको क्या करना था, चेंज करना था बच्चों, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया
तो ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। ये तो हमारा क्या था, एज इट इज पहले से, और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, पहला फ्रैक्शन ये हो गया, सेकंड फ्रैक्शन ये हो गया। ठीक है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम है, तो जो सेम होता है उसमें से क्या लेते हैं हम, एक ही संख्या बाहर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर से अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा से क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पहले से है, फिर साइन थीटा हो जाएगा यानी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस इसी प्रकार यहाँ से डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे हो जाएगा ये कैंसिल ये। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, जो बचता है उसे उसी का न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कमेंट में फटाफट बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं और दूसरी बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हमारा क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो इस पोजीशन में है, ए3 माइनस बी3। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा, बी है बच्चों कॉस थीटा, तो उसको हमें इस फॉर्म में चेंज करने हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो ए की जगह साइन थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कोष्ट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। और डिवाइड में जो हमारे पास है क्या है, कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है हमारा डिवाइडेड में है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इधर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये प्लस नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है, तो ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या है। ठीक है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब इक्वल होता है ऊपर नीचे तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे बच्चों। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा अपॉन। ठीक है, यानी डिवाइड में क्या है, यहाँ क्या बच्चा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हमारा एलसीएम है, तो इसको हम बच्चों अगर अलग अलग फ्रैक्शन बनाएंगे, पहले 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इस तरीके से हम ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और नेक्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा, यहाँ पे देखो इसको क्या कर दिया हमने, अलग अलग फ्रैक्शन बना दिए, यानी 1 के साथ क्या हो गया, एक बार ये ले लिया, एलसीएम है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में क्या ले रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, सेम है,
ठीक है, सेम रेशियो का क्या है ये मल्टीपल है। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। और यहाँ पे देखो 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा यानी सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 1/sin थीटा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा प्लस, और ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, सेम चीज़ अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाता है बच्चों। तो यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया बच्चों कंप्लीट। अब जो स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी क्योंकि जो है इस एक्सरसाइज का डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन है इजी बच्चों। बस आप लोगों को आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसका है 4 पार्ट। ठीक है, क्या है बच्चों 1+sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हिंट्स दिया है। ठीक है, हिंट्स क्या है गिवन है, और राइट हैंड साइड को हम अलग से प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने हिंट्स किस तरीके से इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1+sec a अपॉन sec a। ठीक है, इसी के साथ पेन हो गया समाप्त। देखो बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 1+sec a अपॉन sec a। तो इसको sec a को इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम साइन कॉस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1+sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, क्योंकि cos a का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे cos a, और इसको क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम यानी cos a होगा, उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1। ठीक है, अपॉन 1/cos a। ठीक है, तो जब एक फ्रैक्शन हमारा ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले को तो उससे एज इट इज लिख देते हैं बच्चों cos a प्लस 1 अपॉन cos a। ठीक है, जो नीचे वाले फ्रैक्शन होता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी cos a अपॉन 1। ठीक है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगर 1 से डिवाइड करना है तो वो क्या होता है सेम चीज़ होती है। तो देखो cos a ऊपर भी है नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास यानी cos a प्लस 1। तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड गिवन है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर हम इस फॉर्मूले को दूसरी कंडीशंस में लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर a को इधर रखेंगे एज इट इज, कॉस स्क्वायर a को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इधर प्लस का था उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया फिर हमारे पास, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनते जाते हैं। देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वेयर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, तो देखो बच्चों इस फॉर्मूले को, ठीक है, यानी इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इसको बदलना है, चेंज करना है। ठीक है, लिखना है इस फॉर्म में। तो ठीक है, ए की जगह ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने 1 प्लस यानी ए प्लस बी ए माइनस बी और डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बच्चों 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी है नीचे भी है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे शेष बचा, यानी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड क्या प्रूव किया था, 1 प्लस कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव किया था, 1 प्लस कॉस ए। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। समझ गए आप, तो ये हमारा हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अगला पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं आज की वीडियो में बच्चों, क्योंकि नहीं तो अगली वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सीरियल से मेंशन किया हुआ है। ओके, तो आते हैं अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक, क्या है ये, फॉर्मूला है। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इसको प्रूव करना है हमने किसके, चलो जब प्रूव करेंगे उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड ऑलरेडी आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए आप, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस और साइन की टर्म्स में पहले ही हमारे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखो 1 माइनस का है, साइन क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको बच्चों, जैसे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो जो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +1 यानी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 मल्टीपल में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, यानी सेम। ठीक है, सेम से क्या करना है हमने, जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उससे न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इससे ये कट जाएगा तो हमारा एज इट इज पहले उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस है, यानी इसको हम ए और इसको बी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ ऊपर देखो बच्चों, यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉस ए को हम ए, ठीक है, और माइनस साइन ए और यहाँ पे प्लस साइन ए। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में
लिख देंगे बच्चों। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन ए, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, यानी यहाँ पे बी क्या हो जाएगा साइन ए, और ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों हम ए स्क्वायर, यानी ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड में यहाँ बच्चों हमारा जो ए होगा वो होगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, और बी होगा 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने सारे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा कॉस इसको ए। ठीक है, तो इसका जब हम ओपन करेंगे बच्चों ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड यहाँ इसको भी ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी यानी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया क्लियर, समझ में आ गया? बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे शुरू करो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए है बच्चों यहाँ पे, तो इसको हम कॉस, क्योंकि सारे कॉस में है तो इसको भी हम क्या करेंगे कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों बस। तो इसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए भी ऐसा रहेगा बच्चों प्लस 2 कॉस ए एज इट इज, और माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड में बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिख दूंगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये तो एज इट इज रहेगा, और माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे 1 प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर क्योंकि इक्वल है। ठीक है, और ऊपर देखो आप इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1। ठीक है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन 1 से 1 तो कैंसिल पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, 1 से 1 को हम कैंसिल कर चुके हैं। देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, और ऊपर देखो बच्चों आप कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 2 होता है, और 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो इससे ये क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, तो एज इट इज है बच्चों, डिवाइडेड 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर में हम अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या होगा 2 कॉमन और कॉस ए भी कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉस ए दोनों टर्म्स में है। ठीक है,
तो कॉस ए भी कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड 2 साइन ए कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे बच्चा हमारा साइन। तो हम इसको अगर, ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे ओपन करके लिखेंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि जब इनका एलसीएम लेंगे साइन ए तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होगा, ठीक है, उसको हमने ओपन करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्या करना था कॉसेक ए, यही चीज़ हमने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ओके। आगे लिख देंगे हम इसमें हैंड्स प्रूव्ड। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।